हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। जब से एसएससी जेई का 2023 वाला रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज किया है एसएससी ने, तब से आप लोग के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है और बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, क्या प्रोसेसेस होंगे, कैसे डीबी होगा, कब होगा, कितने दिन में होगा, आगे का कम्युनिकेशन कैसे होगा, कैसे हमको पता चलेगा कि इसके बाद क्या करना है। तो मैंने एक वीडियो हाल में ही किया था जिसमें कि मैंने सीपीडब्ल्यूडी के बारे में स्पेसिफिकली बताया कि मेरिट लिस्ट से लेके आपके ज्वाइनिंग तक का क्या प्रोसेस रहेगा और कम्युनिकेशन कैसे होंगी। तो बहुत लोग का कमेंट अब आ रहा था कि जो भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं लाइक एमईएस, बीआरओ, इन सब के बारे में बता दीजिए। इस वीडियो में हम लोग एमईएस के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे और ब्रीफिंग कर देंगे सीपीडब्ल्यूडी के बारे में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं कि अगर आप लोग का सिलेक्शन एसएससी जेई में हुआ है तो आगे का प्रोसेस क्या होगा। अगर आप लोग फ्यूचर एस्पिरेंट हैं तो यहाँ से आप लोग प्रोसेस समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अब जैसे कुछ कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं या फिर कुछ कॉमन चीजें होते हैं जो आप लोग पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे जैसे पेपर में ही, तो आप लोग को बाद में उसके लिए प्रॉब्लम या फिर टेंशन नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल जिनका भी सिलेक्शन इस साल एसएससी जेई 2023 में हुआ है। इस साल पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म से 150 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। सो पीडब्ल्यू गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स दिस ईयर इन एसएससी जेई। सो अगर आपको भी बनना है सरकारी इंजीनियर तो इनरोल करो नाउ। पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है एसएससी जेई टेस्ट सीरीज जो कि एसएससी जेई 2024 के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्राइस सिर्फ 299 रुपीज है। फतेह बैच एसएससी जेई जिसमें कि आप लोगों को एसएससी जेई सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों का आप लोगों को कोर्सेज में मिलेगा, जिसका प्राइस है सिर्फ 2499 रुपीज। चाणक्य एई जेई वीडियो ऑन डिमांड बैच जिसमें कि आप लोग को एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इंडिया के टॉप फैकल्टीज ऑफ ऑल एई जेई के, जो कि सिर्फ आप लोग को मिल रहा है 1999 रुपीज में। एसएससी जेई 2024 फाउंडेशन बैच सिर्फ 2499 रुपीज में। आरआरबी जेई फाउंडेशन बैच सिर्फ 2999 रुपीज में। अशोका 2024 बैच सी ये भी सिर्फ 2999 रुपीज में। महाट्रांसको ई बैच सिर्फ 999 रुपीज में। CSPGCL ई बैच ये भी सिर्फ 999 रुपीज में। साथ ही साथ CSPGCL जेई बैच ये भी सिर्फ 999 रुपीज में अवेलेबल है। इस बैच के थ्रू आप लोग एसएससी जेई, आरआरबी जेई, डीडीए जेई, एनएचपीसी जेई, यूपीपीसीएल, डीएसएसबी एई जेई, डीएफसीआईएल, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरएसएमएसएसबी, जेएसएससी जेई, यूपीआरबीएनएल, बार्क, एचपीसीआईएल, इसरो, ऑल स्टेट एईजे और पीएसयू की प्रिपरेशन यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ये बैचेस न्यू एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे बेस्ड हैं, जो कि आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज में डिलीवर की जाएंगी और यहाँ पे आप लोगों को क्लास नोट्स, डीपीपी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग को वीकली सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट तीनों टाइप के टेस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। इस बैचेज में आप लोग को इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज आप लोग को मिलेंगे पीडब्ल्यू ऐप पे, और क्लास नोट्स होगा। साथ ही साथ आप लोग का जो भी क्यूरी डाउट्स होगा उसके लिए डाउट इंजन प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल्सो पीडब्ल्यू इज गिविंग एईजेई खजाना विद द बैचेज एट जस्ट ₹1499 in which you will get recorded lectures by India's best faculties on PW app. DPP and DPP solution will be provided in bilinguals. तो PW कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करो और आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जो कि आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा होगा और स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, जिससे कि आप लोग को 250 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट होगा और ये कूपन कोड सिर्फ PW ऐप पे ही एप्लीकेबल है। मान लेते हैं कि आज एसएससी जेई का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और आप लोग का सिलेक्शन किसी भी डिपार्टमेंट लाइक सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, बीआरओ किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सीपीडब्ल्यूडी के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं उसको आई बटन में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। आज का जो सेशन है वो डेडिकेटली एमईएस के बारे में रहेगा कि अगर आप लोग एमईएस डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है तो क्या क्या प्रोसेसेस होंगे उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो 3 स्टेप्स बेसिकली मैंने इसको बांट दिया कि 3 स्टेप्स आप लोग को फॉलो करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आप लोग का ज्वाइनिंग। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है कमांड अलॉटमेंट, दूसरा क्या है कि आप लोग को ऑफर लेटर रिसीव होगा और तीसरा क्या है आपका ज्वाइनिंग। ये 3 स्टेप्स बेसिक स्टेप्स हैं। इसके अंदर एक एक स्टेप्स को हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आता है और एमईएस डिपार्टमेंट आप लोग को अलॉट होता है,
तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आप लोग का होगा कमांड चूज करना। तो आप लोग के वेब जो भी एमईएस का वेबसाइट है उस पे आप लोग को अपडेट्स आएगी और वहां से आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग को कमांड कहाँ पे चूज करके भेजना है। जैसे कि आप लोग का प्रेफरेंस होगा कुछ डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हैं लाइक ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। तो वेरियस कमांड्स हैं जो कि आप लोग को प्रेफरेंस वाइज भरना है। और जैसे ही आप लोग कमांड फिल कर लेते हैं तो उसको आप लोग को स्पीड पोस्ट के माध्यम से रिस्पेक्टिव एड्रेस पे जो कि आप लोग को वहाँ पे मेंशन रहेगा, ये सारी चीजें वेबसाइट पे आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगी। और आप लोग जैसे ही अपना कमांड चूज करके स्पीड पोस्ट भेजते हैं, कुछ ही दिनों के बाद आप लोग का जो जो भी आपने ऑप्ट किया था या फिर ऑप्शन चूज किए थे वो आप लोग को शो करने लगेगा। साथ ही साथ आपके रैंक के अकॉर्डिंग वहां पे आप लोग को कोई ना कोई कमांड अलॉट होगा। मान लेते हैं आप लोग को साउथ कमांड अलॉट हुआ या फिर नॉर्थ कमांड अलॉट हो। जैसे ही अलॉट होगा उसके कुछ दिनों बाद कि आप लोग का स्टेप 2 यानी कि आप लोग को ऑफर लेटर रिसीव होगा आपके रिस्पेक्टिव जो भी घर का एड्रेस है वहां पे आप लोग को वो रिसीव होगा। वहां पे जैसे कि ऑफर लेटर, बहुतों का सपना होता है कि ऑफर लेटर आए घर पे सरकारी जॉब का। एक जो ये जो होता है किक जो होता है वो ऑफर लेटर से बहुत लोग का होता है, सीपीडब्ल्यूडी वालों को ये नहीं नसीब है। एमईएस में आप लोग को आएगा, टेंशन नहीं लेना है। तो एमईएस में जैसे ही आप लोग ऑफर लेटर रिसीव होता है, ये स्टेप 2 है। उसके अंदर वेरियस टास्क आप लोग को दिया जाएगा कि एक महीने या फिर जब भी आप लोग को रिपोर्ट करना है उससे पहले क्या क्या चीजों को आप लोग को प्रिपेयर करके जाना है। जैसे कि मेडिकल आप लोग को तैयार करके जाना है। पहले मेडिकल डिपार्टमेंट वाले करवाते थे, अब आप लोगों को खुद मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करके ले जाना है। मैं इन सब पे डिटेल में बात करूंगा। दूसरा क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग को बनवाना है। तीसरा आप लोग को एक परफॉर्मर रहेगा या फिर एक फॉर्म रहेगा जिसमें कि आप लोग को डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज भरना होगा। मैरिड है नहीं है, मैरिड दोस्त दो चार शादी करके रखे हैं, सारी चीजें आप लोग को फिल करना होगा। उसके बाद चौथा क्या है, अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म आप लोग जो भी सीपीडब्ल्यूडी लास्ट ईयर जो भी पास हुए हैं या फिर जिनका भी सिलेक्शन हुआ, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है क्योंकि बहुत लोगों का अटेस्टेशन फॉर्म दो नहीं तीन तीन बार उन लोग को भरना पड़ा है। बट फॉर्चुनेटली एमईएस में ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता, आप लोग को फिल करके वहां पहुंचना रहेगा। पांचवा क्या है कि आप लोग को एक एड्रेस प्रूफ जो कि आपके जो भी नियर बाई गजेटेड ऑफिसर होंगे साइन करवा के नॉर्मली लेके जाना होगा। तो ये 5 चीजें आप लोग को परफॉर्म ये तैयार करके जो भी डेट है जो कि आप लोग को ऑफर लेटर में डिटेल में सारा चीज उसमें मेंशन रहेगा, कब कहाँ और कैसे लेके आना है, ठीक है। उस डेट से पहले आप लोग को, ज्वाइनिंग डेट से पहले आप लोग को पहुंचना है। मेडिकल के बारे में अगर बात करें, सबसे पहला स्टेप 2 में पहला पॉइंट क्या है, मेडिकल। मेडिकल में वेरियस चीजें टेस्ट की जाती है। बहुत लोग जैसे डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एमईएस आता है तो बहुत लोग डाउट में रहते हैं कि क्या क्या चीजें चेक होती हैं। तो सारी चीजें जो भी टेस्ट होंगी वो सारी आपके जो भी फॉर्म वहाँ पे आप लोग को वहाँ पे मिलेगा, ऑफर लेटर के अंदर ही वो रहेगा। उसमें मेंशन रहेगा जैसे कि आई टेस्ट, ईयर टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, जो भी बेसिक टेस्ट होते हैं, दांत वगैरह सब चेक किया जाएगा, हाइट वगैरह भी आपका मेजर किया जाएगा, वेट, ये सब चीजें का कॉलम होंगी। वो फिल करके मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर या फिर सिविल सर्जन, इन तीनों में से किसी से साइन करवा के ले जाना होगा। सिविल सर्जन कर दे तो बेस्ट है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लेके आपको जाना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, ठीक है। तो मेडिकल में आई गेस आप लोग को भी डाउट नहीं होगा, जो भी चीजें वो टेस्ट करेगा वो आपको देगा, वो सर्टिफिकेट लेके जाना, ठीक है। दूसरा क्या है, कैरेक्टर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग को, बहुत लोग क्या होता है ये सोचते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा। पुलिस वेरिफिकेशन एक तो डिपार्टमेंट करवाएगी, दूसरा आप लोग को एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट एमईएस वालों को लेके जाना है, बीआरओ वालों को भी लेके जाना है। सीपीडब्ल्यूडी में नहीं चाहिए था, इसीलिए मैं इस पे दबाव दे रहा हूँ क्योंकि कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कभी कभी लोगों को ज्यादा भी टाइम लग जाता है। तो आप लोग पहले बनवा ले, सही रहेगा। एसडीएम का साइन उस पे चाहिए। तो प्रोसेस क्या है कि अलग अलग वेरियस जगह पे अलग अलग अपना प्रोसेस रहता है। कहीं पे ऑनलाइन फिल होता है, जैसे बिहार वगैरह में ऑनलाइन फिल होता है, बहुत जगह ऑफलाइन भी आप लोग को जाना पड़ सकता है और फॉर्म भर के देना पड़ेगा। फिर अलग अलग प्रोसेस से आता है, वो एसपी ऑफिस आएगा, थाना आएगा, वेरीफाई होगा, फिर से वापस जाएगा तो सर्टिफिकेट बने। तो आप लोग वहाँ पे जो भी नियरेस्ट कैफे होगा वहाँ पे आप लोग जाइए, जो भी ज्यादा काम वगैरह करता होगा उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, जो प्रोसेस होगा वो करवा देंगे। पहले बनवा के रख लीजिए, बढ़िया रहेगा, बैठे ही हुए हैं, क्या करेंगे।
तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल हो गया, कैरेक्टर हो गया। थर्ड क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज। डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज में सिंपली फॉर्म भरना है, साइन करना है, कुछ नहीं। ठीक है। फोर्थ, अटेस्टेशन। अटेस्टेशन में बहुत सारे कॉलम्स होंगे, उसको बहुत ध्यान से प्रिसाइज वे में अच्छे से पढ़ना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करने की कोशिश करना है। ऑल्दो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके जो एमईएस में आपके जो भी ऑफिस सुपरिटेंडेंट होंगे वो चेक करेंगे, तो ज्यादा वहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। बट अलग डिपार्टमेंट जैसे सीपीडब्ल्यूडी में पैनल बंटे बटे हुए हैं, एक ही ऑफिसर पचासों लोग का करते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकता है। तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बट आप लोगों को कोशिश करना है सब अच्छे से फिल आउट करके लेके जाना। लास्ट क्या है, आपका जो आईडी प्रूफ है, एक गजेटेड ऑफिसर से साइन करवा के आप लोग को लेके जाना है आईडी प्रूफ। जैसे ही ये सारा चीज आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, अराउंड 1 मंथ का आप लोग को टाइम मिलेगा। जो पिछले साल का एक्सपीरियंस है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि सारी प्रोसेसेस थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई होती रहती है, तो ऐसा ना हो कि थोड़ा सा अगर प्रोसेस मॉडिफाई हो तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करने आ जाना कि हाँ सर ये तो हुआ ही नहीं, ऐसे नहीं हुआ। तो ये लास्ट ईयर जो भी प्रोसेस हुआ है वो मैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप लोग का स्टेप 2 कंप्लीट हुआ, यानी कि आपने सारे पेपर्स कंप्लीट करवा लिए, और डेफिनेटली आपका जितना भी सर्टिफिकेट है ये सब आप लोग को लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट, मार्कशीट जितने भी है, 10th 12th, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, जो भी है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दो चीज होता है, ये दोनों लेके जाना है। आईडी कार्ड वगैरह लेके जाना है, फोटोग्राफ ले जाना है रिसेंट वाली। ये सब पे मैंने वीडियो बना दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है डीवी के टाइम। तो जो भी एमईएस में सिलेक्ट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग के टाइम होता है। ठीक है। तो आपका थर्ड प्रोसेस क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, आपका ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग डेट आप लोग के जो भी ऑफर लेटर है, जो कि आपके स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके जो भी एड्रेस आपने दिया था उस पे आएगी, उसमें मेंशन होगा। उस ज्वाइनिंग डेट से पहले आप लोग को वहां पहुंचना है, और अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वहां पे आप लोग शो करेंगे, वो सारे वेरीफाई होंगी। वो लोग साथ ही साथ वेरीफाई भी कराते रहेंगे, और आप लोग का ज्वाइनिंग भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ आप लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। वो 3 स्टेप कंप्लीट यहाँ से हो गया। बहुत लोग का यहाँ डाउट होगा कि जैसे ही हम लोग वहाँ जाते हैं तो क्या वहाँ पे ट्रेनिंग होगी या फिर डायरेक्ट हम लोग को चार्ज मिल जाएगा। तो एमईएस में ट्रेनिंग जो है स्टार्टिंग में नहीं होता है, हो सकता है, बट स्टार्टिंग में ऐसे 1 महीने का ट्रेनिंग, 1 या 2 महीने का ट्रेनिंग एमईएस में भी होता है। बट डेट फिक्स नहीं है कि स्टार्टिंग में होगा, जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी में स्टार्टिंग के 6 महीने ही आप लोग का ट्रेनिंग होता है। बट एमईएस में क्या है कि 2 साल के पीरियड में कभी भी आपका ट्रेनिंग हो सकता है। तो जो जो कि चेंज होना जरूरी है, जो कि चेंज होना चाहिए, स्टार्टिंग में हो जाए तो काफी चीजें आप सीख जाते हैं। अगर पहले ही आप लोग को चार्ज मिल जाए या फिर ज्वाइन कर लेते हैं तो आप वो सारी चीजें सीख चुके होते हैं, तब जाके आप लोग को बताया जाएगा। उससे अच्छा है कि पहले ट्रेनिंग हो जाए। बट जो प्रोसेस है, जो सिस्टम चल रहा है जैसे, वैसे ही हम लोग को फॉलो करना है। तो आपका ट्रेनिंग कभी भी हो सकता है, 2 साल के पीरियड टाइम पीरियड में जब भी ट्रेनिंग होगा। और लास्ट ईयर जो था 2020 का मैं बता रहा हूँ, तो ये ऑनलाइन हुआ था, जैसे कि वीडियो कॉल पे हुआ था, तो वैसे ही मे भी हो। तो ये सारा प्रोसेस अगर आप लोग इंग्लिश में सिलेक्ट होते हैं तो होगा। आई होप आप लोग को जो भी डाउट था मैंने क्रिस्टल वे में स्टेप वाइज कंप्लीट करने की कोशिश की। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिले हो सकता है रिप्लाई में, बट मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी रिलेवेंट कमेंट्स हैं उस पर मैं रिप्लाई करूँ। तो आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू। और अगर आप लोग अभी भी चाहते हैं कि बीआरओ पे या फिर अदर डिपार्टमेंट्स पे वीडियो बने, तो आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि एमईएस पे कमेंट आया हुआ था इसलिए मैंने एमईएस पे बनाया है। ठीक है, तो एंड करते हैं यहाँ पे।